अस्सलाम वालेकुम। एमएस वर्ड ट्यूटोरियल के तीसरे पार्ट में वेलकम बैक। पहले वीडियो के अंदर मैं आपको होम टैब तकरीबन कंप्लीट पढ़ा चुका था। इसके अंदर जितने भी ऑप्शन आए हैं हमने वो सीखे थे। उसके बाद फिर हम सेकंड वीडियो में इंसर्ट करना टेबल और पिक्चर वगैरह और ब्लैंक पेज लेना या ब्रेक पेज के ऑप्शन, ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। आज हम अपनी तीसरी क्लास के अंदर इससे आगे चलते हैं। इसके अंदर आ जाता है पिक्चर इंसर्ट करने के बाद आ जाता है सेकंड नंबर पे आता है शेप्स, कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, वर्ड की फाइल के अंदर, पेज के अंदर किस तरह से कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं। हम फिर शेप्स के ज़रिए अपने डेटा दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो हम शेप के ऊपर क्लिक करेंगे, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हर किस्म की शेप, तकरीबन जितनी हम शेप्स यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ये देखें तमाम की तमाम शेप्स दी गई हैं। वहाँ से हम आपको एक दो शेप ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये एक रेक्टेंगल है, जैसे मैं यहाँ रेक्टेंगल, एक तो दो तरीके हैं। एक तो यहाँ मैं ऐसे क्लिक कर दूँ, ये एक फिक्स साइज़ की रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी। ठीक है, इसे डेल कर देते हैं। इस कैप बटन जो होता है कीबोर्ड से, उसके ज़रिए ये डेल हो जाएगी। इसको क्लिक करेंगे और नहीं, इस कैप से नहीं, डिलीट से डेल होती है। डिलीट से डेल हो जाएगी। दोबारा जाते हैं फिर इंसर्ट के अंदर। एक तरीका आपको बताया था। अब दूसरे तरीका का ये मैंने सेलेक्ट की, ये हमारे माउस जो है ये प्लस का साइन बन गया बड़ा सारा। हमने क्लिक करना और ड्रैग करना, जितने साइज़ की जिस तरह की आप शेप यहाँ बनाना चाहते हैं रेक्टेंगल, ये उस तरह की रेक्टेंगल बन जाएगी। फ़र्ज़ करें मैं इतनी रेक्टेंगल एक बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लाकर अपने माउस के जो मैंने लेफ़्ट साइड है प्रेस की हुई है वो मैं छोड़ दूँगा। इस तरह से ये हमारी, जैसे ही मैं छोड़ूंगा हमारे पास ये शेप फॉर्मेट वाला ऑप्शन निकल आएगा। फर्ज करें मैं क्लिक कर देता हूँ, हमारा शेप फॉर्मेट ऑप्शन खत्म हो गया, कहीं भी नहीं आ रहा इस जगह पे जहाँ मेरा माउस है देखें। तो मैं दोबारा अपने रेक्टेंगल के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा शेप फॉर्मेट सामने आ जाएगा। और शेप फॉर्मेट के अंदर क्या है, एक तो यहाँ से हम ये पहले पे राइट साइड लेफ्ट साइड पे देखें, ये मुख्तलिफ और शेप्स हैं जो हम ड्रा कर सकते हैं यहीं से। फ़र्ज़ करें मैंने ये ड्रा करनी है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ऐसे कर दूँगा। फिर आगे मैंने एक और रेक्टेंगल लेना है, फिर इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इस तरह से एक और रेक्टेंगल ड्रा कर दूँगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें मैंने ड्रा कर ली। अब ये पहली शेप के ऊपर क्लिक करूँगा। अब इस शेप का मैं स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, मैं नीचे जाऊँगा। यहाँ से मैं ये वाला या ये वाला कोई भी रख लेते हैं, ये रख लेते हैं। ये मैंने कलर वगैरह चेंज कर दिया। उसके अलावा अगर यहाँ से आपने चेंज नहीं करना, जो यहाँ बने बनाए डिज़ाइन दिए गए हैं, अगर आप इनमें से कोई नहीं रखना चाहते, तो उसका तरीकाकार क्या है कि ये है शेप फिल। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेप फिल का, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसके अंदर देखें आपको मुख्तलिफ कलर साथ साथ वो चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कलर आप रखना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो पिक्चर का ये जो शेप है उसका कलर वही हो जाएगा। अगर आप इन कलर्स में से नहीं रखना चाहते तो मोर फिल कलर्स वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे नीचे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कलर्स बना सकते हैं मुख्तलिफ। ये देखें, मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, ओके पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा कलर बन गया। किसी भी शेप को, इस शेप को फिल करना है और कलर के साथ, तो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है शेप आउटलाइन का। इस शेप की हमने आउटलाइन, ये देखें इसकी आउटलाइन जो भी है, ये बाहर बाहर लाइन जो लगी हुई हैं ये ब्लैक कलर की हैं। मैं इसकी आउटलाइन चेंज कर, पहले इसका आउटलाइन चेंज कर लेते हैं। ब्लैक के बजाय मैं इसकी रेड रख लेता हूँ ताकि आपको वाजे नज़र आए। अब ये देखें इसकी आउटलाइन क्या है, वो रेड हो गई है। अब इसी शेप की आउटलाइन तो मैंने रेड कर लिया, मैं चाहता हूँ इसका फिल भी चेंज करना है तो दोबारा हम फिल पे चले जाएंगे और इसके ऊपर मैं ग्रीन रख लेता हूँ, डार्क ग्रीन। देखिए ये देखें ग्रीन कलर हो गया। इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप भी ड्रा कर सकते हैं। और ये देखें अब स्टार अगर ड्रा करना है इस जगह के ऊपर, तो मैं स्टार ऐसे प्लेस कर देता हूँ, इस तरह से ये स्टार बन गए और वही ऑप्शन वैसे ओपन हो गई। अच्छा, उसके बाद ये शेप आउटलाइन हो गई, फिल हो गई। उसके बाद आता है शेप इफेक्ट। मैं पहली शेप के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर इफेक्ट लगा के देख लेते हैं कि हम किस तरह से इफेक्ट लगा सकते हैं। या भी ये मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स दिए हुए हैं, 3D रोटेशन हैं, बेवल है। ये 3D रोटेशन देख लेते हैं। ये देखें ये रोटेशन आ रही है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। प्री सेट के अंदर चले जाते हैं। प्री सेट के अंदर ये वाला इफेक्ट बहुत मज़े का है। ये एक बटन की शेप बन जाती है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये हमारे पास शेप बन गई। ठीक है, अब फ़र्क करना एक तो ये हम इसकी ये मुख्तलिफ इफेक्ट्स लगा सकते हैं। अब मैं इन शेप्स के अंदर हम लिख भी सकते हैं। कैसे? अब जैसे ये हमारे पास ये एक शेप है, इसके अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, साइन अप, साइन आउट, इस तरह कोई कोई भी वर्ड आप रखना चाहते हैं। आप उस शेप के ऊपर राइट क्लिक किया, जैसे मैंने ये देखें, जैसे मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ आ जाता है ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन। ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखें हमारा ब्लिंक कर्सर जो है हमारा ब्लिंक करने लग गया, हमारा कंट्रोल शेप के अंदर चला गया।
अब यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। फर्क करो मैं ये लॉग आउट लिख लेता हूँ। मैंने लॉग आउट लिख लिया। अब इसकी जो अंदर राइटिंग है, इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था शेप इफेक्ट्स है, इसके आगे हम चलते हैं। ये टेक्स्ट के रिलेटेड है, ये वाला जो खाना है, ये वाला बॉक्स है, ये है शेप्स के रिलेटेड। ये देखें मैं माउस लेके जा रहा हूँ, शेप चेंज हो रही है। जो ये वाला एरिया है, ये है हमारा टेक्स्ट के रिलेटेड। तो आप टेक्स्ट किस तरह का लिखना चाहते हैं उसके अंदर, यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाएंगे। यहाँ और भी मुख्तलिफ तरह के टेक्स्ट दिए गए हैं। ये मुख्तलिफ बने बनाए डिज़ाइन हैं, आप जो सा रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैं ये ऑरेंज वाला रख लेता हूँ, ये रख लिया मैंने। अब इसके बाद आगे मज़ीद इसकी कलरिंग वगैरह हम अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। भाई जो बने बनाए डिज़ाइन है, हमें ये कलर्स नहीं चाहिए, हमने कोई और करने हैं, तो यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आके हम इसका कलर चेंज कर देंगे। इसके अंदर हम ये रख लेते हैं, ये देखें ये कलर तो वही रख दिया। इसे मैं पिक्चर को उठा कर ना थोड़ा साइड पे अगर हमारे लेके जाना है, इधर ले आता हूँ ताकि आपको उधर से ऑप्शन से नज़र आए। अब दोबारा अब ये जब मैंने मूव किया शेप को, तो शेप के बॉर्डर पे क्लिक किया था, उसके बाद क्लिक किया, उसके बाद हमारा कंट्रोल बॉर्डर पे हम मूव कर सकते हैं। उसके बाद हमने दोबारा टेक्स्ट के ऊपर कंट्रोल लेके जाना, हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देख हमारा कर्सर ब्लिंक, इट्स मीन ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ, ये हमारा कंट्रोल टेक्स्ट के ऊपर है, बॉक्स के ऊपर नहीं है। अब हमने इस टेक्स्ट की कलरिंग वगैरह चेंज करके देखें, तो यहाँ से आएंगे तो ये हमारे कलर चेंज होंगे। पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर कलर चेंज करके देखते हैं होते हैं। ये देखें ये वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया। हम ये रख लेते हैं, कोई भी कलर रख सकते हैं। ये कलर हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हम इसकी आउटलाइन वगैरह को चेंज कर सकते हैं कि आपने आउटलाइन किस तरह की देनी है, ये आउटलाइन देगी। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है, उस टेक्स्ट के ऊपर हमने इफेक्ट्स कौन से लगा सकते हैं। ये देख उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर ये सारे ऑप्शन, ये टेक्स्ट के ऊपर जो ये इफेक्ट्स हैं, ये सारे इफेक्ट्स शेप के ऊपर भी लग सकते हैं, वही इफेक्ट्स हमारे टेक्स्ट के ऊपर भी लग सकते हैं। ये हो गया। अब हमें टेक्स्ट की साइजिंग बड़ी करनी है, लॉग आउट को ये लिखा हुआ है, हमने इसकी साइजिंग बड़ी करनी है। उसके लिए क्या आ जाएगा, हम फिर दोबारा होम पे चले जाएंगे। होम पे जाएंगे, यहाँ से हमारा उसकी राइटिंग स्टाइल कौन सा करना है, हम यहाँ ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, ये टाइम्स न्यू रोमन कर लेते हैं वही। उसको इसकी साइजिंग हम 20 कर देते हैं, 20 कर लेते हैं, ये हमारा 20 हो गया। उसके बाद अब हमने दोबारा पे शेप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ आ जाएंगे, ये हमारे शेप्स का तो वैसे ही लफ्ज़ लिखा गया। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे दोबारा, ये हम शेप फॉर्मेट में चले गए। अब इसकी साइजिंग को करेंगे तो ये हमारे आ गया, उसके टेक्स्ट इफेक्ट्स आ गए, शेडो आ गया, रिफ्लेक्शन आ गई। यहाँ पे हम थे बेवल दे देते हैं, ये हमने बेवल दे दिया, ये हमारे इफेक्ट्स लग गए। अब इस शेप को मैं ये बिल्कुल जो हमारा अलाइनमेंट है टेक्स्ट की, ये सेंटर हुई है। इसके आगे हमारे ये वाले ऑप्शन रह जाते हैं। हम यहाँ पढ़ते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन कैसी है कि हॉरिजेंटल टेक्स्ट डायरेक्शन ऑलरेडी जो लगी हुई है वो हॉरिजेंटल है। हम रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, हम 90 डिग्री पे भी कर सकते हैं। वर्टिकल हो जाएगा वो, ये देखें ये वर्टिकली लिखा गया। अगर हमें ये इस तरह से नहीं करना, दोबारा टेक्स्ट अलाइन पे जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कर देंगे। ये 3 इफेक्ट्स हो गए। टेक्स्ट अलाइन के बाद इसके बाद जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट अलाइन का। आपने अपने बॉक्स के अंदर टेक्स्ट कहाँ रखना है, बिल्कुल टॉप पे रखना है, मिडल में रखना है या बॉटम पे। नॉर्मली जो पहले से लगा हुआ ऑप्शन होता है वो मिडल होता है, आप टॉप पे भी रख सकते हैं। ये हमारा टॉप पे चला गया। अलाइन टेक्स्ट हम बॉटम पे करते हैं तो हमारे ये बॉटम पे आ गए, देखिए साथ साथ मूव हो रहा है। ये हमारे ऑप्शन से टेक्स्ट के रिलेटेड। उसके बाद आती है पोजीशन। पोजीशन के अंदर क्या आता है कि हमारा पूरा बॉक्स हमारे डॉक्यूमेंट के किस एरिया में आना। जिस तरह हम पिक्चर की पोजीशन करते थे राइट, लेफ्ट या सेंटर, इस तरह हम इस पूरे बॉक्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हमारा बॉक्स किस तरफ जा रहा है, किस तरफ नहीं जा रहा है। ये लास्ट में चला गया, हम इस साइड पर रखते हैं। इसको क्लिक करेंगे, अब देखेंगे हमारी पिक्चर कहाँ गई, ये आ गए ऊपर। कि हमने टेक्स्ट पोजीशन चेंज की थी इसलिए हमारे ऊपर आ गई है। देखे सेंटर में जा रही है, इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, लास्ट में जा रही है। हम ये रखते, हम कंट्रोल-3 करेंगे, बैक चल जाएंगे हमारी पोजीशन। इससे हम पूरे बॉक्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अब वैसे हम क्लिक करके ख़ुद भी इसको किसी भी जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई, जिस जगह पे आप रखना चाहें। इस बॉक्स को उठाते हैं और इसके सामने ले आते हैं। ये देखें साथ साथ हमें बता रहा है
एक दूसरे का लाइन है या नहीं है। ये हमारी 3 शेप्स बन गई। अब उसके बाद आता है ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैक, बैक का ऑप्शन। ये ब्रिंग फॉरवर्ड है, ब्रिंग बैक है। ये कैसे है, मैं इस शेप को इसके ऊपर लेके आता हूँ, यहाँ रखता हूँ। आप गौर करें कि जो हमारी ये वाली शेप है, ये ब्लू शेप से बैक साइड पे, और मैं चाहता हूँ हमारी शेप इससे ऊपर आए। उसके लिए क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड कर दें, जो मैंने सेलेक्ट की हुई है फॉरवर्ड में नहीं आगे आ जाए, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे हम फॉरवर्ड करें, देखें हमारी शेप ऊपर आ गई, ब्लू वाली शेप पीछे चली गई। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, हमारी बैक, अगर मैं बैक साइड पे इस ब्लू से बैक साइड पे जाए, हमारी पिक्चर पीछे चली जाए, हम सेंड बैक कर देंगे, तो ये सेंड बैक हो गई। यहाँ से ये बॉक्सेस के हम सेंटीमीटर, हमने अगर सेम साइज़ के बॉक्सेस लेने हैं, 2 साइज बॉक्सेस हम सेम करना चाहते हैं, उनमें कोई फ़र्क ना आए, तो हम यहाँ से दोनों टेक्स्ट यहाँ से सेंटीमीटर की तरफ उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे, दोनों की एक जैसी वैल्यू रखेंगे, दोनों की साइजिंग सेम हो जाएगी। ये सारा चीज़ें थी हमारी शेप इंसर्ट करने के बाद। अब हम चलते हैं, इनको सारे को सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से डेल का बटन है उससे प्रेस करेंगे और डेल कर देंगे। इनको सिलेक्ट करेंगे 1 बाई 1। डेल कैसे करनी है, इस तरह से सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से डेल कर दिया। अब इसे सिलेक्ट करेंगे, डेल कर देंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और डेल कर। अब हम चलते हैं इंसर्ट के बाद अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। हम यहाँ आ जाते हैं, कंट्रोल यहाँ ले। इंसर्ट के बाद हमारे पास आगे क्या है, शेप्स हमने इंसर्ट कर ली, हर किसी भी शेप आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आइकन वगैरह इंसर्ट करना। ये नेट कनेक्टिविटी हो तो आप नेट के ऊपर से व्हाट्सएप का किसी भी चीज़ का आइकन वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ आती है वो आती है स्मार्ट आर्ट। हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ये भी शेप्स होती हैं, पर ये बनी बनाई शेप आपस में कनेक्टेड होती हैं ऑलरेडी। हमने बनी बनाई शेप को बस उठा कर डालना होता है, वो होता है स्मार्ट आर्ट। हम इसको क्लिक करेंगे, ये हमारे पास आल आ गया, हर किसी स्मार्ट आर्ट यहाँ दिया गया है। ये देखें, इसमें से जो शेप चाहें जैसे चाहें आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से सब में से नहीं ढूंढना चाहते, फर्क है, हम कोई साइकिल हमें चाहिए, हम साइकिल पे चले जाएंगे, ये हमारे पास साइकिल बनाए हैं मतलब। अब फर्ज कर मैं ये वाला साइकिल इंसर्ट कर लेता हूँ, इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगा, जहाँ हमारा कर्सर है उस जगह के ऊपर हमारा इंसर्ट हो गया। अब साइकिल ये जो बना हुआ है हमारा, इसकी शेप्स, इसकी डिज़ाइनिंग स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन, ये खुद बाखुद जैसे हम साइड पे क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा वो टैब ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हम टेक्स्ट इंटर कर सकते हैं। मैं 1 2 जल्दी इंटर कर देता हूँ चीज़ समझने के लिए। बाकी टेक्स्ट आपका जिस तरह की आपकी प्रेजेंटेशन हो या जिस तरह का आप डेटा देना चाहते हैं, उसी तरह की चीज़ें आप यहाँ इंटर कर सकते हैं। ये मैंने मुख्तलिफ डेटा इंटर कर दिया। अब इसके हम आ रहे हैं स्टाइलिंग के अंदर। इस चीज़ की स्टाइलिंग कैसे करनी है, यहाँ मुख्तलिफ डिज़ाइन दिए गए हैं। कलर चेंज करना हो, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने कलर चेंज करना है, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें सबका कलर चेंज हो रहा है, आप मुख्तलिफ कलर कर सकते हैं। मैं ये कलर सेट कर लेता हूँ, ये हमारे कलर सेट हो गए। डिज़ाइनिंग उसका ये डिज़ाइनिंग है, थोड़ी 3D लुक देना चाहता हूँ सर्कल की, तो ये 3D लुक हो गई। ये देखें थोड़ा शाइन आ गया साइडों पे। ये है हमारा स्मार्ट आर्ट। अब इसे हमने डेल करना है। अच्छा, यहाँ से भी डिज़ाइनिंग भी इसकी है मज़ीद, उसी उसी जो हमारा डेटा एंटर है उसी के ऊपर ये चेंज होता जाएगा। ये देख, ये हो गया हमारा डेटा वही एंटर है, शेप चेंज हो गया। उसके बाद दोबारा फिर इस शेप को फिर आप मज़ीद भी चेंज कर सकते हैं। अब नए डेटे के साथ इस तरह से आप बना लें, ये थोड़ा 3D लुक मज़ीद बेहतर हो जाती है। मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग है, जिस तरह की आप डिज़ाइनिंग करना चाहें ये डिज़ाइनिंग है। ये है हमारा स्मार्ट आर्ट। अब चलते हैं हम इससे आगे, नेक्स्ट। इसे सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डेल का बटन है प्रेस किया, वो डिलीट हो गया। अब हम चलते हैं इंसर्ट की तरफ। उसके बाद आता है हमारा आगे चार्ट। हम चार्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने डेटे के अंदर। ये हमारे पास चार्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मुख्तलिफ तरह के चार्ट्स हैं, आप जिस तरह का चार्ट, पाई चार्ट है, लीनियर चार्ट है, बार चार्ट है, हर किस्म चार्ट हमारे पास यहाँ दिए गए हैं। आप जिस तरह का चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फर्स्ट करें कॉलम चार्ट है, मैं कॉलम चार्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके अंदर आपको कितनी चाहिए वैल्यूज़, ये 4 वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़, इस तरह का ये डिज़ाइनिंग भी है, वैल्यूज़ भी हैं। आप अपने डेटे के अकॉर्डिंग आपसे सिलेक्शन दे दें, उसके बाद ओके करें। जैसे ही आप ओके करेंगे हमारे पास 2 चीज़ें ओपन होंगी। थोड़ी सी देर लेगा यहाँ बनाने के लिए।
अब ये देखें, ये हमारे पास हो गया एक्सेल की शीट साथ ओपन हो जाती है, साथ हमारे पास चार्ट आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ कितनी वैल्यूज दी गई हैं, 1 2 3 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज के ऊपर अगर हम डेटा एंटर करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं नहीं हमारे पास 2 कैटेगरीज हों, तो आप यहाँ से कैटेगरीज को डल कर देंगे। ये कैटेगरी 1 बनी हुई है, यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये कैटेगरी 1 है, हम इस कैटेगरी को डल करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, इस फाइल के ऊपर आएंगे तो माउस जो हमारा है वो एरो की शक्ल इख्तियार कर जाए, इसको क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से डल कर देंगे। ये देखें हमारे पास 3 कैटेगरीज बच गई। अब मैं 2 कैटेगरीज के ऊपर बनाना चाहता हूँ, फिर डल करेंगे, ये हमारे पास 2 कैटेगरीज बच गई। अब इसका सीरीज़ 1 सीरीज़ 2 की वैल्यूज़ हैं, आप जिस तरह की वैल्यूज़ देंगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर सिलेक्ट किया और यहाँ लिख दिया 7 7 6। सीरीज़ 2 के अंदर चले गए, यहाँ लिख दिया 9 8 6। जो जो आपकी वैल्यूज़ होंगी उस तरह से बनती जाएंगी। और सीरीज़ 3 का ये कलर के हिसाब से आ रहा है 2 1 3, ये हमने वैल्यूज़ दे दी, ये 3 कलर्स बन गए। ये एक वैल्यूज़ ये बन गई ब्लू वाली, एक ये ब्राउन ब्राउन सी, और एक ये ग्रे टाइप की, ये 3 वैल्यूज़ आ गई। अब हम दूसरी कैटेगरी में जाते हैं, यहाँ लिखते हैं 1 1 और इसके ऊपर लिख देते हैं, इसे डायल करेंगे या सिलेक्ट कर लें या बैक स्पेस से डायल कर लें। सेलेक्ट करके मैं लिखता हूँ 3 2 1, ये हमारे पास वैल्यूज बनती जा रही हैं। और ये लिख देता हूँ 8 6 0, ये हमारे पास वैल्यूज आ गए। ये इस तरह से, उसके बाद हम इसे यहाँ क्लोज कर देंगे, ये हमारा चार्ट बनकर रेडी हो गया। इस तरह से हम अपना चार्ट अपने वर्ड की फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। अब डल करना है, जैसे 4 कोने वाला माउस बनता है, यहाँ क्लिक किया और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दिया, ये हमारा डेल हो गया। इंसर्ट के अंदर चले गए, दोबारा हम स्क्रीनशॉट बनानी हो या कोई वीडियो ऑनलाइन डालनी हो, ये हम इन 2 चीज़ों के लिए आमतौर पर यूज़ नहीं होता, क्योंकि वर्ड की फाइल में वीडियो डालने का कोई तुक नहीं बनता। उसके बाद हमारे पास आ जाती है आगे जो मेन चीज़ें समझने वाली, वो है हेडर फुटर और नंबर। इसके लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा और उसके अंदर देखेंगे हम अपना हेडर फुटर और नंबर, पेज नंबर वगैरह कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।